Co-powered by Techno. राजनीति में अगर इस तरह की बात की जाती है तो उसके राजनीतिक मायने हैं कि अरे आप यादव नहीं, आप तो गडेरिया है, अरे आप मुसहर नहीं, आप तो भूमिहार हैं। तो दरअसल ये कह करके उनके जाति विशेष को ये मैसेज दिया जा रहा है ना कि आप जिसको नेता मान रहे हो वो दरअसल उस जाति का है ही नहीं, और इसलिए आपने उनको इतना पॉपुलर बना दिया, लोकप्रिय बना दिया, लेकिन दरअसल उस जाति को ये बिलोंग ही नहीं करते, इसलिए उस पद के हकदार नहीं है। पंकज जी, ये जो मौजूदा विवादित बयानों का एक सिलसिला चला है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व में और जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच, उसको सिर्फ जाति से जोड़ करके देखने से आप इसको शायद समझ नहीं पाएंगे। ये जो मौजूदा जो ये दौर है जिसमें कि विवादित बयान दिए जा रहे हैं, बहुत तल्ख टिप्पणी की जा रही है, बिलो बेल्ट हिटिंग हो रहा है, बहुत ही डेरोगेटरी जो है कमेंट्स किए जा रहे हैं पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की ओर, ये इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति का दो तीन क्रूर चेहरा सतह पर आ रहा है। पहला है अपराध का राजनीतिकरण, और दूसरा है राजनीति का अपराधीकरण, और तीसरा है बिहार की राजनीति में जाति आधारित राजनीति का एक क्रूर और काला चेहरा। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तभी आप इस मौजूदा विवाद और प्रतिवाद या जो कह लें इसको समझ पाएंगे। देखिए, ये पूरा कहां से सिलसिला शुरू होता है। एक घटना होती है नवादा में जहां पर एक जाति विशेष के घर को जला दिया जाता है, और ये वास्तविक रूप से जो घटना है वह भूमि विवाद है, लेकिन बिहार के राजनेता इसको तुरंत कूद पड़ते हैं और इसको जातीय रंग देना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर उसको जातीय रंग दिया जाएगा तो उनको राजनीतिक लाभ के ज्यादा आसार दिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरोपी कौन है, उनकी जाति बताई जाने लगती है सार्वजनिक बयानों में। जब सार्वजनिक बयानों में उनकी आरोपियों की जाति बताई जाने लगती है तब एक प्रतिवार होता है। उस प्रतिवार में जो है कहा जाता है कि अगर आप जिस जाति, जो पीड़ित जाति है, उसके लिए अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको जो है जीतन राम मांझी जी पे तंज कसा जाता है कि आपको तो लोग बोलते हैं आरएसएस की पाठशाला से पढ़े हैं, और अब आप जीतन राम मांझी की जगह जीतन राम शर्मा हो गए हैं। उस की प्रतिक्रिया में जब पत्रकार उस चीज को उनके सामने रखता है तो जिस तरह से जीतन राम मांझी व्यक्तिगत तौर पर हमला करते हैं लालू प्रसाद यादव जी पर, और उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव जी को उनका वक्तव्य बताया जाता है तो लालू प्रसाद यादव जी ही पूछ डालते हैं, प्रश्न चिन्हित कर देते हैं कि क्या वो वास्तविक रूप से उसी जाति के हैं जिस जाति को अपने को नेता स्थापित करते हैं। तो ये जो मामला है इसको अगर हमें समझना है, देखिए जैसे जैसे बिहार जो है विधानसभा चुनाव की ओर अग्रसर होगा, इस तरह की जाति आधारित जो वक्तव्य है वो दिए जाएंगे, और इसके लिए हमें यह समझना है कि राष्ट्रीय जनता दल हो या एनडीए के घटक दल हो, उन सब को पता है कि उनका कोई जाति विशेष एक वोट बैंक है। इस वोट बैंक को कैसे बढ़ाया जाए और दूसरे को उसके बने हुए वोट बैंक से कैसे वंचित किया जाए, इस योजना और रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि यह हमारे समाज के एक बहुत ही खराब चेहरे को प्रस्तुत करता है। पता नहीं कब वो दौर आएगा, और आपको समझना है कि केवल ये बिहार की राजनीति की सच्चाई नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की भी राजनीति की सच्चाई है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि किसी भी आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देकर के ज्यादा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास होता है। झारखंड में अगर कोई आपराधिक घटना होता है तो उसको ट्राइबल नॉन ट्राइबल अगर फ्लेवर देते हैं तो ज्यादा वहां पे राजनीतिक लाभ होता है। उसी तरह अगर बिहार में कोई राजनीतिक घटना होता है तो उसको जाति का रंग दे करके
और अब क्या है कि आपको पता होगा कि जब तेजस्वी यादव के हाथों में कमान आई है आरजेडी की, तो जो आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक था, जिसको कि माई समीकरण बोला जाता था, उसको विस्तार देने के लिए माई बाप की पार्टी, ए टू जेड की पार्टी, ठीक है, माइक यानी कि मुस्लिम के साथ साथ कुशवाहा, उसी तरह से एनडीए भी प्रयास कर रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केवल 4 जातियां हैं, ठीक है, और गरीब, युवा, किसान और महिला ही 4 जाति को हम देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वहां भी ये है कि हमें अपने वोट बैंक को करना है। ये पूरा जो एपिसोड हो रहा है जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के बीच में, जो ये तल्ख तंज किया जा रहा है एक दूसरे पर, उसका अंतिम उद्देश्य है कि किस तरह से यादव वोट बैंक को आरजेडी से थोड़ा खिसकाया जाए, और आरजेडी प्रयास कर रहा है कि किस तरह से अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। Co-powered by Techno.